इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। निजी सहायक के खाते में विधायक ने डलवाए लाखों रुपए। नया भारत अब विकासशील नहीं बल्कि विकसित होने की दिशा में है, विनोद गोटिया। मवेशी चराने गए 3 लोगों पर गिरी आकाशीय बिजली। खापाबाद में रहकर चला रहा था हथियार तस्करी का कारोबार। और सांसद बंटी साहू ने दिव्यांगों को अपनी गाड़ी में बैठाकर प्रशिक्षण केंद्र पहुंचाया। पांडुरा जिला अध्यक्ष संदीप मोहर ने शनिवार को सौथर भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस पत्रकार वार्ता में छिंदवाड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। पांडुरा जिला अध्यक्ष संदीप मोहर ने विधायक विजय चौरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि विजय चौरे द्वारा अपने निजी सहायक चंद्रशेखर गरोणकर और उनके परिजनों के खाते में स्वेच्छानुदान मद से 11 अप्रैल 2023 से 6 मार्च 2025 तक 17,50,000 रुपए खाते में डाले गए हैं। गरीबों के हक का पैसा सौसर विधायक ने अपने पास लोगों में बांट दिया है। सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी सामने आई है उसमें सिर्फ निजी सहायक नहीं बल्कि सौसर विधानसभा के अलावा अन्य विधानसभा और महाराष्ट्र के लोगों को भी स्वेच्छानुदान की बंदरबाट की गई है। किसी अनाथ कोई बच्चा है, ये 75 लाख रुपए की सालाना एक विधायक जी को आर्थिक सहायता के हिसाब से गरीबों को मदद पहुंचाने के हिसाब से दौलत बनती है। कोई समस्या आती है तो उसको देने के लिए एक निधि होता है। उसकी एक समय सीमा है कि 1 साल में एक व्यक्ति को अधिकतम 25,000 रुपये मिल सकते हैं जी। जब हमने RTI के माध्यम से हमारे पास में डॉक्यूमेंट आए, देखा कि एक ही व्यक्ति एक ही परिवार, तो ये जो 13-14 महीने के अंदर एक ही उनकी जो भी निजी सहायक है चंद्रशेखर गरोणकर नगर पालिका 100 में एक घोषणा कर्मचारी है। भाजपा के सेवा पखवाड़े के तहत शनिवार को प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष विनोद गोटिया और भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संगोष्ठी के दौरान विनोद गोटिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि मोदी का नेतृत्व अब केवल विकासशील भारत की नहीं बल्कि एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने GST लागू करने की प्रक्रिया और मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान पर भी प्रकाश डाला। वहीं शेषराव यादव के मोदी के नेतृत्व में भारत की शक्ति और पहचान को बढ़ाते हुए वैश्विक मंच पर भारतीयों के लिए गर्व का विषय बताया। संगोष्ठी के दौरान उपस्थित गणमान्य नेताओं और प्रबुद्ध जन ने मोदी के व्यक्तित्व और कार्यशैली की सराहना की। सरकारी जैसा कुछ लगता नहीं था, कानून का राज समझ में नहीं आता था। इन सब परिस्थितियों को बदलते हुए आज देश जो उन्नति कर रहा है, जिस तरह से हम आज खड़े हुए हैं, और अपना देश ही नहीं आज दुनिया हमारे नेता को नेता मान रही है, और आज विश्व नेता के रूप में हमें नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। किसी को भी जाना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, पर समझने का अपना एक बड़ा महत्व होता है। और इसलिए पार्टी ने तय किया कि यथासंभव समाज के प्रबुद्ध लोगों के पास तक जाना चाहिए, और आखिर किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था को पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने इस देश के अंदर जीवंत किया है। मौखेड़ थाना क्षेत्र के केकड़ा गांव में शनिवार को मवेशी चराने गए 3 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इस हादसे में 14 वर्षीय बालक साहिल यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। घायल आलोक यादव और गीता कुमरे को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के समय तेज बारिश हो रही थी और सभी एक ही छाते के नीचे खड़े थे। बिजली गिरने से क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। ग्रामीण आकाशीय बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। डॉक्टरों ने बताया कि घायल दोनों की हालत गंभीर थी लेकिन अब स्थिर है। हम छत ओढ़ के खड़े थे तो वो छकने हुई, उसके बाद हम गिरे तो हमको मालूम नहीं क्या हुआ है। तो दूसरे ने उठाया ना, मालूम है कि हमको गिर गई हमको पर बिजली। तो हम टीका लगा के फिर कहाँ बुलाने के लिए गए थे। यहाँ पे एक भतीजा था, साले का लड़का, और एक बाई और थी, और 2 लोग दूर थे जरे। शनिवार को कुंडीपुरा पुलिस ने हथियार तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को सूत्रों से सूचना मिली थी कि एक सिल्वर रंग की कार में अवैध पिस्टल और कारतूस तस्करी के लिए ले जाई जा रही है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार को रोककर आरोपी सिवनी निवासी कमलेश पटले से
2 अवैध पिस्टल और 25 कारतूस बरामद किए। इसके बाद आरोपी के बयान पर 2 अन्य आरोपियों मुजाहिद अली और अयूब खान को गिरफ्तार किया गया, जिनसे भी पिस्टल और कारतूस जब्त किए गए हैं। तीनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। कुंडीपुरा थाने के द्वारा कमलेश जो निवासी है यहीं कुंडीपुरा का ही रहने वाला है, उसको रास्ते में इंटरसेप्ट करके उससे पूछताछ वगैरह की गई, गाड़ी की उसकी तलाशी की गई। तो उसकी गाड़ी में 2 पिस्टल्स जो हैं वो रिकवर हुए हैं और कुछ जिंदा कारतूस भी उससे रिकवर हुए हैं। और बाद में उससे जब फर्दर पूछताछ की गई और उसके जो रिकॉर्ड वगैरह को खंगाला गया, तो 2 अन्य व्यक्ति, एक मुजाहिद और दूसरे अयूब, इनसे भी जो है एक वेपन रिकवर हुआ है और लाइव कार्ट्रिजेस जो है वो रिकवर हुए हैं। तो देखिए, आज हमारे साथ एक और भाई हैं जो कि आपको बताना चाहते हैं कि जो सत्कार हीरो की नई किसान वाली स्कीम है, जिसमें आप लोगों को आधे पैसे जमा करना है, तो इसके बारे में ये क्या सोचते हैं, बताइए सर। ये स्कीम मैंने आज ही आपके मुंह से भी सुना और कल वीडियो में भी देखा था कि ये स्कीम आई है किसानों के लिए। तो हमारे किसान वैसे ही तो परेशान रहते थे, अब ये आधी पेमेंट में इतनी अच्छी स्कीम किसान भाइयों के लिए आई है, बहुत अच्छी बात है। अभी मेरे यहाँ भी 2 किसान आए थे, तो मैंने ऐसी उनसे चर्चा, वो अपनी अपनी बात कर रहे थे कि सत्कार हीरो में ये स्कीम निकली है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आपको सत्कार हीरो के बारे में कुछ जानकारी है क्या। तो मैंने उनको बताया कि विक्रम भैया हमारे जो है वो वहाँ जाते रहते हैं, तो मैंने भैया का कांटेक्ट नंबर भी दिया था उनको और बताया था कि आप बात करके समझ सकते हैं। अच्छी स्कीम्स और अच्छी जो चीजें हैं वो सत्कार हीरो निकाल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को कम रेट में प्रोवाइड करा रहे हैं, कम जमा करने पे चीजें प्रोवाइड हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और सत्कार हीरो परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर तक सत्कार हीरो के इस ऑफर की गूंज जा रही है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज के लिए धन्यवाद। सांसद बंटी विवेक साहू गत दिवस एक मोबाइल कॉल पर ही उसकी मदद करने के लिए पहुंच गए। सांसद को एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान एक कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद का नाम कैलाश ध्रुवे बताया और कहा कि वो दिव्यांग है और तामिया ब्लॉक की पिंडरई खुर्द पंचायत के हरकपुरा गांव से छिंदवाड़ा आया है। इमलीखेड़ा आर सिटी में उसे प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। ये सुनते ही सांसद बंटी विवेक साहू कार्यक्रम छोड़ उससे मिलने पहुंच गए। 2 दिव्यांगजन कैलाश ध्रुवे और श्याम परतेती से वे मिले और अपनी गाड़ी में बिठाकर प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचे। वहां प्रशिक्षण दे रहे अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें प्रशिक्षण में शामिल करने के निर्देश दिए। सांसद ने दोनों दिव्यांगों के साथ सेल्फी भी ली। जुन्नार देव में युवक कांग्रेस ने शनिवार को जन जागरण अभियान के तहत भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए चुनाव आयोग पर मतदाताओं के नाम काटने और वोट चोरी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी चौक पर चुनाव आयोग का पुतला दहन किया। युवकों ने कार्रवाई चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए की। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत शनिवार को वार्ड क्रमांक 41 में सामूहिक श्रमदान अभियान आयोजित किया गया। महापौर विक्रम आहके की अध्यक्षता में अभियान जेल बगीचा, पंचमुखी हनुमान मंदिर और जवाहर कन्याशाला परिसर में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सभापति जागेंद्र अल्डक, पार्षद बंटी सक्सेना और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर श्री दीपक राज जैन सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। विभिन्न एनजीओ और नागरिकों ने मिलकर सफाई कार्य में योगदान दिया, जिससे क्षेत्र में स्वच्छता का वातावरण बना। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज हम लोगों ने शहीद मेजर अमित ठेंगे वार्ड नंबर 41 में यहाँ के पार्षद और सभापति चंद्रभान देवरे जी के वार्ड में हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया। और यह केवल स्वच्छता अभियान नगर निगम का ना होगी, बल्कि हमारे इसमें जन आंदोलन का स्वरूप ये ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के आह्वान पर, हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद विवेक बंटी साहू जी के आह्वान पर ये स्वच्छता पखवाड़ा पूरे शहर में विभिन्न चौक चौराहों पर चला जा रहा है।
शनिवार को अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में गायत्री शक्तिपीठ द्वारा जिला जेल में चतुर्दशी तिथि पर श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का आयोजन किया गया। इस मौके पर जेल में बंदियों ने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावुक क्षण बिताए। जेल अधीक्षक और जेलर के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा गायत्री प्रज्ञापीठ, चंदन गांव और मेगा सिवनी में भी पिंडदान और तर्पण का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार के सहयोग से प्रतिपक्ष में श्राद्ध कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 40 के आसपास बंदियों ने अपने पूर्वजों को श्राद्ध दान किया, पितृदान किया और जो प्रक्रिया पालन की जाती है हिंदू रीति रिवाजों में, उनका पालन किया। तो देखिए, आज हमारे साथ एक और भाई हैं जो कि आपको बताना चाहते हैं कि जो सत्कार हीरो की नई किसान वाली स्कीम है, जिसमें आप लोगों को आधे पैसे जमा करना है, तो इसके बारे में ये क्या सोचते हैं, बताइए सर। ये स्कीम मैंने आज ही आपके मुंह से भी सुना और कल वीडियो में भी देखा था कि ये स्कीम आई है किसानों के लिए। तो हमारे किसान वैसे ही तो परेशान रहते थे, अब ये आधी पेमेंट में इतनी अच्छी स्कीम किसान भाइयों के लिए आई है, बहुत अच्छी बात है। अभी मेरे यहाँ भी 2 किसान आए थे, तो मैंने ऐसी उनसे चर्चा, वो अपनी अपनी बात कर रहे थे कि सत्कार हीरो में ये स्कीम निकली है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आपको सत्कार हीरो के बारे में कुछ जानकारी है क्या। तो मैंने उनको बताया कि विक्रम भैया हमारे जो है वो वहाँ जाते रहते हैं, तो मैंने भैया का कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया था उनको और बताया था कि आप बात करके समझ सकते हैं। अच्छी स्कीम्स और अच्छी जो चीजें हैं वो सत्कार हीरो निकाल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को कम रेट में प्रोवाइड करा रहे हैं, कम जमा करने पे चीजें प्रोवाइड हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और सत्कार हीरो परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर तक सत्कार हीरो के इस ऑफर की गूंज जा रही है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज के लिए धन्यवाद। नागपुर रोड स्थित कामठी वाले ज्वेलर्स में फेस्टिव सीजन की शुरुआत धूमधाम के साथ हुई। पहले लकी ड्रॉ में मुख्य पुरस्कार होंडा एक्टिवा जीतने का सौभाग्य इंदौर निवासी राखी फरकारे को मिला। 5 ग्राहकों को सिल्वर कॉइन सांत्वना पुरस्कार स्वरूप दिए गए। संचालक ऋषभ दुगर ने बताया कि हर 25,000 की खरीद पर 2 कूपन, एक बम्पर इनाम और दूसरा होंडा एक्टिवा के लिए मिलेंगे। इस बार कुल 2 कार और 12 होंडा एक्टिवा इनाम स्वरूप रखे गए हैं। साथ ही डायमंड ज्वेलरी पर 55% तक की छूट दी जा रही है। तो चलिए देखते हैं आज का लकी ड्रॉ किसकी किस्मत चमकाता है। क्या आज आपके कूपन नंबर पर रुकेगा ये मौका? यहीं रुकिए, 5 मिनट आगे। नीलिमा बागड़े, नीलिमा बागड़े, हाँ नेक्स्ट है साकेत चड्डा। साकेत चड्डा जी, पलाश ठाक समिति की वार्षिक आम सभा का आयोजन पुराना नेत्र विभाग जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में हुआ। सभा की अध्यक्षता आशीष बड़े ने की, जिसमें प्रस्तावित बजट को स्वीकृति दी गई। सभा में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। समाज सेवा से जुड़े विशेष व्यक्तियों को भी स्मृति चिन्ह दिए गए। लोन के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों को चेक वितरित किए गए और उनका उज्जवल भविष्य की कामना की गई। ये पलाश समिति है स्वास्थ्य कर्मचारियों की, जिसके तहत हर साल हम लोग आम सभा करते हैं और आम सभा में हम सबका सम्मान करते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं उनका। और इस बार हमने एक नया, जो अच्छा काम करते हैं उनका भी, और इस बार हमें एक नई पहल की शुरुआत किए हैं कि इसके तहत हमने जो सभी धर्म के लोग जो शमशान घाट, मोक्ष धाम में जो उनका सेवा का काम करते हैं, उनको यहाँ बुला के हमने उनका सम्मान किया है। वार्षिक आम सभा में पलाश समिति के आय व्यय का ब्यौरा, पलाश समिति द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियाँ और कर्मचारियों से आगे भविष्य के लिए मांगे गए सुझाव का क्रियान्वयन किया गया। निश्चित ही हमारी समिति निरंतर कार्य करते हुए उन्नति की ओर अग्रसर है।